हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। कि जो स्क्वायर है उसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं और बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल्स में। हमें गिवन में क्या है, एक हमारे पास स्क्वायर है, इसको हमारे पास एक स्क्वायर है जिसमें हमें क्या दिया है कि उसके डायगोनल्स प्रूव करने की इक्वल हैं। सपोज हमारे पास ए बी सी डी, इसको हम ले लेते हैं स्क्वायर। अब जो इसके डायगोनल्स हैं वो प्रूव करने हैं। डायगोनल कौन सा है इसमें, ए सी, और दूसरा क्या है, बी डी। इसमें हमें क्या शो करना है कि जो ए सी है वो किसके इक्वल है, बी डी के। एक डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ये प्रूव करना है, ए सी इज इक्वल टू बी डी। एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट का मीनिंग ये हुआ कि ये जो डायगोनल्स आ रहे हैं ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। मीन्स ओ ए किसके इक्वल, ओ सी के, ओ बी किसके इक्वल, ओ डी के, एट राइट एंगल्स। एट राइट एंगल्स का मतलब कि ये जो डायगोनल ए सी और बी डी है वो बाइसेक्ट करें और साथ में राइट एंगल पे करें। इसके लिए हमें क्या करना है, एक एंगल शो करना है 90 डिग्री। जहाँ तो एंगल ए ओ डी को शो करो 90, जहाँ एंगल ए ओ बी, जहाँ एंगल सी ओ डी, जहाँ एंगल बी ओ सी। तो गिवन क्या हो गया हमारे पास, गिवन है ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। और टू प्रूफ हमें क्या करना है, एक तो करना है कि जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल, तो डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, एक तो ये करना हमें। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी एक। नेक्स्ट क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट में क्या आ जाएगा कि ओ ए जो है वो किसके इक्वल, ओ सी के। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी किसके इक्वल करना है, ओ डी के। एट राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब कि एंगल ए ओ जो है, एंगल ए ओ बी ले लो या डी ले लो, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी हमें बताना है कि 90 डिग्री है या नहीं। अब हम लेते हैं प्रूफ में। देखो पहले पार्ट के लिए अगर हमें पहला पार्ट प्रूव करना है ए सी इजिकल टू बी डी, तो ए सी इजिकल टू बी डी तो हमें ये ट्राइंगल लेने पड़ेगी जिसमें ए सी आ रहा है और बी डी आ रहा है। तो मैं ट्राइंगल लेता हूँ डी ए बी और ट्राइंगल सी बी ए। ये ट्राइंगल कांग्रुएंट हो जाएगी, डी ए बी और ट्राइंगल सी बी ए। क्यों कांग्रुएंट हो जाएगी, देखें डी ए किसके इक्वल है, सी बी के, जहाँ ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। जो अपोजिट साइड है किसकी, स्क्वायर की। ए बी और ए बी क्या है, कॉमन है। और एंगल जो डी ए बी है और एंगल सी बी ए जो है ईच 90 डिग्री है, क्योंकि एंगल जो स्क्वायर के होते हैं ना वो ईच 90 डिग्री होते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये ट्राइंगल जो होगी वो क्या हो जाएगी, कांग्रुएंट। कौन सी, डी ए बी और सी बी ए। एस ए एच रूल से कांग्रुएंट हो जाएगी, क्योंकि एस साइड, ये साइड का इक्वल हुई, ए बी इक्वल हो गया। और एंगल एक आपको लिया, एंगल डी ए बी लिया और सी बी ए लिया। तो जो कांग्रुएंट से रूल है ट्राइंगल का, उसके मुताबिक एस एस में 3 एलिमेंट्स आपने ट्राइंगल के कांग्रुएंट इक्वल हैं तो कांग्रुएंट होगी ट्राइंगल। तो इससे क्या होगा कि जो ए सी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, बी डी के। तो पहला पार्ट करते हैं प्रूफ। इन ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल सी बी ए लिया। इसमें आपके पास जो ए डी है वो किसके इक्वल है, साइड बी सी के। अपोजिट साइड है स्क्वायर की, अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, इसलिए जो है इक्वल होगी। ए बी इज इक्वल टू बी ए लिखो, या ए बी ही लिखो, वो कॉमन है। और एंगल डी ए बी जो एंगल होगा स्क्वायर का वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ईच 90 डिग्री होगा। एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर जो है वो 90 डिग्री होते हैं।
इससे क्या हुआ, ट्राइंगल जो है डी ए बी किसके कॉन्ग्रुएंट आ गई, ट्राइंगल सी बी ए के। कौन सा रूल लगाया, एस ए एस। मैं ऐसे बताता हूँ आपको कि ये ट्राइंगल आपने ली थी, इसमें ये साइड इक्वल निकाली, एक आपने ये इक्वल ली और ये एंगल चूज़ किया, तो एस ए एस रूल के अकॉर्डिंग ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। कौन सी ट्राइंगल, डी ए बी और सी बी ए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। तो एस ए एस रूल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। देयरफॉर इससे क्या हुआ, अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स होती हैं उनके 3 एलिमेंट्स जो बच रहे होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। 3 चूज़ की आपने, 3 इक्वल है अभी। वो 3 कौन से हैं, 2 साइड चूज़ कर ली, एक साइड बच रही है अभी, वो 2 साइडें आपने चूज़ कर ली हैं। तीसरी साइड कौन सी बच रही है, एक तो ए सी बच रही है इस ट्राइंगल की, और इस ट्राइंगल की कौन सी बची, बी डी। तो इसलिए ए सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी के। तो एक आपने सी पी सी टी से इसको पार्ट को प्रूव कर लिया। इसका मीनिंग कि अब आप डायगोनल्स क्या हो गए, देयरफॉर डायगोनल्स आर क्या हो गए, इक्वल हो गए। डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, आपने इसको कर दिया इक्वल कि जब प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम कौन से ट्राइंगल्स ले सकते हैं बाइसेक्ट के लिए, ए ओ बी ट्राइंगल लेंगे, ए ओ बी और सी ओ डी ट्राइंगल, इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ए ओ बी और सी ओ डी को। इसको कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, देखें यहाँ पे ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर है, इक्वल होगी। एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होगा। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 पार्ट्स आपके पास होने चाहिए इक्वल। अभी तो आप सिर्फ एक साइड ले सकते थे, ये आप शो नहीं कर सकते इक्वल, ये शो नहीं कर सकते क्योंकि आपको प्रूव करना है। तो आपने लिया एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी इक्वल, 2 हो गए। एक और लेंगे हम एंगल लेंगे, वो एंगल हम ऐसा ले सकते हैं, इस ट्राइंगल का एंगल 1 रख दें अगर, तो इस ट्राइंगल का एंगल 2, ये आपस में क्या है, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि ये भी जो है सी डी के पैरेलल है और ए सी ट्रांसवर्सल बन रहा है, जहाँ बी डी ट्रांसवर्सल बन रहा है। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा इस वक्त, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स आ जाएगा। तो हम कौन सा लेते हैं इस वक्त, इन ट्राइंगल, आप कॉन्ग्रुएंट करने के लिए इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ टी। अब 3 मैचिंग पार्ट लेते हैं, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, क्यों इक्वल है, सी पी सी क्यों इक्वल है, जे ए बी और सी डी क्यों इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ उसकी स्क्वायर की, अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इसलिए यहाँ पे ले लिया हमने अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, जिसकी वजह से इक्वल आ गया। अब और क्या है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और एंगल जो 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, क्यों इक्वल है, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स हैं। तो इससे ट्राइंगल क्या होगी, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, ट्राइंगल सी ओ डी के। किस रूल के अकॉर्डिंग, ये हमारे पास होगा ए एस रूल के अकॉर्डिंग। देखो मैं जहाँ पे बताता हूँ आपको ए एस क्यों आया, देखें हमने क्या किया, चूज़ एक साइड चूज़ की, एक एंगल चूज़ किया और एक और एंगल चूज़ किया, एंगल ए ओ बी। तो ए क्या हुआ, एंगल और साइड, एंगल साइड चूज़ की हमने, एंगल साइड चूज़ की, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। अब अगर ट्राइंगल जो ए ओ बी और सी ओ डी कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मीनिंग क्या होता है, आपने सिर्फ एक साइड को चूज़ किया हुआ है, 2 साइडें बच रही है ट्राइंगल की, कौन कौन सी बच रही है, फिर जो हमारे पास ट्राइंगल बनी थी वो हमारे पास ऐसे ट्राइंगल है, ए ओ, अब ए ओ बी और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आ सी ओ डी। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर जो ओ ए होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी के, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी सी पी सी टी से, और जो ओ बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ डी के, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, जे भी क्या आ जाएगा, सी पी सी टी। इससे मीनिंग क्या हुआ कि ओ ए किसके इक्वल आ रहा है, ओ ए आ रहा है ओ सी के इक्वल, और ओ बी किसके इक्वल आ रहा है, ओ डी के इक्वल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो डायगोनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं,
इसका मीनिंग ये हुआ कि जो डायगोनल्स हैं, देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, कि जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। अब हमें क्या बताना है कि जो डायगोनल्स तो हैं बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उनको बताना है कि वो 90 डिग्री पे हैं। तो 90 डिग्री शो करने के लिए हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे? इसमें लेंगे हम AOB और AOD ले सकते हैं। अब अगर हम ट्राइंगल लेते हैं AOB और AOD, तो इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है? AOB और AOD में देखें, AB किसके इक्वल है? AD के। क्यों इक्वल है? स्क्वायर की साइड है। OA किसके इक्वल है? OA के, कॉमन है। और अभी अभी हमने निकाला कि जो OB है वो किसके इक्वल है? OD के निकाला अभी हमने प्रूव किया OB इज इक्वल टू OD। तो इससे ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। AOB ट्राइंगल और AOD ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, SSS। अब आपको कॉन्ग्रुएंसी के रूल तो मैंने पहले वीडियो में बताए थे कि कॉन्ग्रुएंट कैसे करनी होती है ट्राइंगल्स, उसको आपको स्टडी करना है। तो ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल AOD क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी तो मैं इसका नंबर यहाँ पे देता हूँ, जहाँ एंगल ही ले लेते हैं। एंगल AOB और एंगल AOD क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे CPCT से। तो यहाँ पे जो अगर ये ट्राइंगल AOB और AOD कॉन्ग्रुएंट हो गई तो एंगल AOB और एंगल AOD क्या हो जाएगा? CPCT इक्वल होगा। इन दोनों का सम क्या रहेगा? 180 होता है, लीनियर पेयर। तो इसलिए एक एंगल ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो हमें क्या बताना था? एंगल AOB 90 डिग्री। तो करते हैं आप ट्राइंगल AOB और AOD को लेते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD, इन ट्राइंगल को लेते हैं। तो हमारे पास जो AB है वो किसके इक्वल है? AD के, क्योंकि जे अपोजिट, जे उसकी स्क्वायर की साइड, अपोजिट नहीं है, स्क्वायर की साइड है। तो इसको हम लिखेंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर, इसलिए इक्वल हैं साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। अब OA इज इक्वल टू OA, जैसे मैंने आपको पहले बताया OA इज इक्वल टू OA कॉमन है। और अभी अभी हमने प्रूव किया था कि OB जो है वो किसके इक्वल है? OD के। वो प्रूव्ड किया हुआ मैंने, प्रूव्ड अबव का मीनिंग कि अभी आपने यहाँ पे OB इज इक्वल टू OD प्रूव किया हुआ है। तो इससे क्या होगा? ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। कौन सी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुई? ये वाली ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल AOD क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। देयरफॉर ट्राइंगल AOB किसके कॉन्ग्रुएंट होगी? ट्राइंगल AOD के कॉन्ग्रुएंट होगी। SSS रूल के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट होगी। अब अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इससे क्या हुआ कि जो एंगल है AOB वो किसके इक्वल होगा? एंगल AOD के, CPCT के कारण इक्वल हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का सम कितना है? दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री। लेकिन हमें ये मालूम है कि एंगल AOB और एंगल जो AOD हैं वो कितने डिग्री हैं? 180 डिग्री हैं। क्यों है ये 180 डिग्री? 180 डिग्री है कि लीनियर पेयर है ये, कि दो एंगल का सम 180 डिग्री है, तो ये लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल है ये। तो अब एंगल AOB को ऐसे ही रख दो, एंगल AOB प्लस एंगल AOD को आप लिख सकते हो, जो एंगल AOD है उसको क्या लिख सकते हो? एंगल AOB। इसकी जगह एंगल AOD की जगह पे आप लिखो एंगल AOB। तो इसको हम लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल टू क्या आ गया? 180 डिग्री। इधर लिख देते हैं क्योंकि एंगल AOB जो है वो इक्वल टू एंगल AOD निकाला हुआ आपने। अब हमारे पास क्या आ गया? ट्वाइस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। तो एंगल AOB क्या आ गया? 180 डिग्री को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 90 डिग्री आ गया। इसका मीनिंग क्या होगा कि जो डायगोनल्स थे वो हमारे पास स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल भी आए और डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर जो वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। और अब क्या आया? एंगल AOB 90 डिग्री आया। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट राइट एंगल। हैंस एक तो हमने जो प्रूव किया एंड डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, एक तो ये आ गया, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट
राइट बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, आपस में ये राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट करें। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें ये बताना था कि जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो वो हमने बता दिया, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल होता है। और हमें ये बताना था कि जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो बाइसेक्ट भी करते हैं, तो वो भी हमने बताया। और साथ में ये बताना था कि जो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर होते हैं वो बाइसेक्ट तो करेंगे लेकिन राइट एंगल पे, तो हमने उसका भी जो एक एंगल है वो 90 डिग्री निकाला। तो इससे क्या हुआ कि जो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि क्वेश्चन जो 4th था उसमें कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए स्टूडेंट्स मेरी अगली वीडियोस को देखना, उसमें मैं आपको इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट जो होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे, वो उनके सोल्यूशन जो है वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।